पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार आने से पहले ये तय कर लिया था कि बिहार में कितनी सीटों पे कौन से उसके सहयोगी दल लड़ेंगे। आपको बता दें, भाजपा और जिस तरह से सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही थी, उसको लेकर के कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने अब इसके रास्ते निकाल लिए हैं। आपको बता दें कि सिर्फ बिहार ही नहीं, कई राज्यों में जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है वो चौंकाएगा, क्योंकि आपको पता है कि नरेंद्र मोदी ने इस बार 400 के पार का वादा किया है। तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार, जो कि नरेंद्र मोदी के विरुद्ध 272 के आंकड़े को पार करने के लिए हर वो संभव प्रयास कर रहे थे, आज से एक महीना पहले तक नरेंद्र मोदी के विरुद्ध उन्होंने एक बड़ा नेक्सस तैयार किया था। आज उन्होंने भी खुले मंच से नरेंद्र मोदी के 400 सीट पार करने की बात कही है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के चुनाव आयोग की ओर से अभी ऐलान नहीं हुआ है। इससे पहले आपको बता दें कि प्रमुख सियासी पार्टियां हैं अपने उम्मीदवारों के चयन को लेकर के मंथन कर रही हैं। वहीं गठबंधन में भी इस बात को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, बिहार की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो या फिर दक्षिण के राज्यों की बात हो। हर जगह भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से वो फैसले कर रही है जिससे वो अधिक से अधिक फायदे में रहे और एनडीए अधिक से अधिक 400 सीट जीत करके आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सदन की कार्रवाई खत्म हो रही थी, 17वां लोकसभा समाप्त हो रहा था, तो उन्होंने अपनी बात को रखते हुए कहा था कि इस बार 400 के पार हमारे खुद के 370 के आसपास सीट आएंगे और हमारी पूरी टीम यानी एनडीए की तरफ से 400 सीट पार हो जाएंगे। आपको हमने खबरों में बताया भी था कि 414 का जो आंकड़ा था, जो राजीव गांधी को प्राप्त हुआ था, उस आंकड़े से पार करने की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। इस रणनीति के तहत जहां एक तरफ ये कहा जा रहा था कि एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, वहीं बिहार आने से पहले नरेंद्र मोदी ने कहा यह जा रहा है कि वो लिस्ट फाइनल कर लिया है, जिसमें सीट शेयरिंग का समझौता बिहार से होता हुआ दक्षिण के कई राज्यों तक पहुँच रहा है। आपको बता दें कि बिहार को लेकर के जो मंथन का दौर चल रहा था, उसमें 18, 12, 5, 3, 1, 1 का, यानी 18 सीट भारतीय जनता पार्टी, 12 सीट नीतीश कुमार की जदयू, 5 सीट लोक जनशक्ति पार्टी, 3 सीट उपेंद्र कुशवाहा, 1 सीट पशुपति कुमार पारस और 1 सीट हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को देने की बात कही जा रही थी। हमने भी सर्वे में अपने इस सीट को कंफर्म किया था, लेकिन अब जो हमारे सामने चीज़ें सामने निकल करके आ रही है, उसमें हम बिहार का आपको बताते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि असम में भाजपा ने 14 सीटों में अपने पास 11 सीटें रखी है, जबकि असम गण परिषद को 2 और यूपी पीएल को 1 सीट दिया गया है। वहीं अगर बात करें बिहार और महाराष्ट्र की, तो यहाँ भी सीट शेयरिंग के समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दल रालोद को 2 सीटें, अपना दल को 2, निषाद पार्टी को 1 और सुभाषपा को 1 सीट दे करके अपना कोरम पूरा कर लिया है। यानी 80 सीटों में 6 सीटें अपने सहयोगी दलों को दिया है और 74 सीटों पे खुद भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण के राज्यों में भी एक ज़बरदस्त प्रवेश किया है और दक्षिण के राज्यों में जहां एक तरफ आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में ही 2 दिन पहले ही बीआरएस सांसद बीबी पाटिल ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, तो वहीं आपको बता दें कि तेलंगाना में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी जड़ें खोजनी शुरू कर चुकी है। वहाँ भी कई लोगों के साथ, कई दलों के साथ अपना जो साठगांठ है और अपनी समझौते हैं वो करने के लिए तैयार नज़र आ रही है। इसी के तहत वहाँ से शामिल हुए हैं बीआरएस सांसद बीबी पाटिल। ये चुनाव निश्चित रूप से लड़ेंगे और इन्हीं के माध्यम से तेलंगाना में अपना पैर पसारने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। तो वहीं अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में से भाजपा ने की तेलुगु देशम पार्टी के साथ चर्चा चल रही है। गठबंधन हुआ तो भाजपा 5 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। कर्नाटक की 28 सीटों पर भाजपा सहयोगी दल जेडीएस के साथ 2 से 3 सीट देने की इच्छुक है। अब आप समझ सकते हैं कि जहां एक तरफ उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, वहीं
दक्षिण भारत में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए रास्ता बना लिया है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भाजपा खुद 33 से 35 सीटों पर लड़ने की इच्छा रखती है। वहीं 11 से 13 सीटें अपने सहयोगी दलों को देने के लिए तैयार है, जिसमें शिवसेना शिंदे हैं और इसके अलावा अजित पवार की राकपा को 2 सीटें मिल सकती हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 25 और शिवसेना 23 सीट पर लड़ी थी। इस बार 48 सीटों में 33 से 35 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी खुद लड़ेगी और 11 से 13 सीटें अपने सहयोगी दलों को दे सकती है। बात बिहार की करें तो बिहार में कहा यह जा रहा है कि पहले फार्मूला 20-20 का तय हुआ था। 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 20 सीटें नीतीश कुमार को दी गई थी, जिसमें अन्य दलों को एडजस्ट किया जाए, जिसमें चिराग पासवान के साथ साथ पशुपति कुमार पारस, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के साथ उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल थे। इसके अलावा जो भी दल आएंगे उन दलों को भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावे जो वर्तमान में 6 दल हैं उसके अलावे कोई भी दल शामिल होते हैं एनडीए में बिहार से, तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी अपने हिस्से से सीट देगी। लेकिन अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। इसी बीच में आपको बता दें कि सीट शेयरिंग के फार्मूले की बात तो कही जा रही है, लेकिन इस सीट शेयरिंग के फार्मूले में कहीं ना कहीं पेंच भी अटका हुआ नजर आ रहा है। मोदी ने कई राज्यों का सीट शेयरिंग कर दिया है फाइनल। उसकी लिस्ट देख करके आप भी चौंक जाएंगे। बिहार, यूपी, महाराष्ट्र और दक्षिण वाला लिस्ट जो है वो चौंकाने वाला है। तो वहीं बिहार का लिस्ट भी आपको चौंका सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बुलावे पर नरेंद्र मोदी की रैली में न तो चिराग पासवान पहुंचे हैं और न ही उपेंद्र कुशवाहा गए हैं, जबकि औरंगाबाद की रैली में आपको पता है कि क्या कुछ हुआ है। औरंगाबाद की रैली में, बेगूसराय की बात करें तो बेगूसराय में जो रैली है उस रैली में पहुंचना था चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा को, लेकिन उन्होंने अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं दिया था जब हम खबर कर रहे थे। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री औरंगाबाद में पहुंचे हुए थे तो उनके ठीक बगल में, यानी कि नीतीश कुमार और अन्य लोग बैठे हुए थे, उसके ठीक पीछे प्रिंस पासवान नज़र आ रहे थे। तो उसी रो में बैठे हुए नज़र आ रहे थे आगे की पंक्ति में पशुपति कुमार पारस। इसके सीधे मायने निकाले जा सकते हैं कि अभी भी बिहार को लेकर के सारी चीज़ें फाइनल नहीं हुई है। सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के बिहार में कभी भी कोई अड़ंगा लग सकता है। हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा चिराग पासवान को उनके हिसाब से समझौता नहीं करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में रहेगी। बाघ और बकरी को एक ही घाट पर पानी पिलाने जैसा ये सीट शेयरिंग का समझौता है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 400 के पार ये नीतीश कुमार ने कह के कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के लिए एक रास्ता और एक सोच नए तरीके से जरूर दिया है। अब इसके परिणाम क्या होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।